प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमारे प्रभु परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा हुए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रियो, 2025 अगस्त महीने की 31 तारीख रविवार के दिन परमेश्वर की स्तुति और आराधना के लिए परमेश्वर ने हमें जगाया। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। बीते हुए पूरा दिन प्रभु परमेश्वर ने हमें संभाला। जरा याद करके परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। प्रभु हमें अद्भुत तरीके से चलाया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। रात को अच्छा नींद देते हुए हमें संभाल के रखा, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमें अनुग्रह किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 प्रभु। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ हमें जगाया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और इस सुबह में प्रभु यीशु मसीह में हमें जय से चलाने के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ बड़े करुणा और कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु। आपकी करुणा में हमें लपेटे हुए आप ले चल रहे, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस सुबह में हमें जगाया, इसके लिए फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद। इस दिन में अद्भुत से हमें चलाएगा, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। इस महीने के 31वां दिन तक हमें लेके आए, इसके लिए धन्यवाद। आज के दिन प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि इस महीने के 1 तारीख से लेके इस 31 तारीख तक प्रभु आपके पंखों के नीचे आपने हमें संभाल के रखा, देखभाल किया। धन्यवाद प्रभु। सारे बीमारियों से, रोगों से हमें बचा के रखा, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। हमारे सारे ज़रूरतों में हमारे साथ में, हालेलुया, हमारे ज़रूरतों को पूरा करके हमें चलाया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। यहोवा जैरा, इस महीने के 31 दिन पूरा आपने हमें संभाल के रखा, देखभाल किया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। यहोवा राफा, आपने हमें चंगाई के साथ ले चला, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यहोवा निसी, हमें जय से चलाया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यहोवा हमारे अच्छे चरवाहा, हालेलुया, हरी भरी चराइयों पे आपने चलाया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपके बड़े विश्वास योग्यता के लिए सुबह हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु। इस तरह से हमें पिछले 8 महीने आपने इस साल के संभाल के रखा, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। इस सुबह में हम आपके धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। भजन संहिता 118 पहला वचन ऐसे कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। आवाज़ उठा के कहें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। 8वां वचन कहता है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। इसलिए प्रियो, इस सुबह में हम कहें कि मैं परमेश्वर पे शरण रखता हूँ, इसके लिए मैं लज्जित नहीं होऊंगा। साथ मिलके प्रार्थना करेंगे। पिता, इस सुबह में हम आपके चेहरे को ताकते हैं प्रभु। अब्बा, हम एक साथ आपके चेहरे को ताकते हैं प्रभु। अब्बा, आप अब अद्भुत चमत्कारी के परमेश्वर हो, हम जानते हैं। आप छुटकारा देने वाले परमेश्वर हो, हम जानते हैं। आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हो, हम जानते हैं। जिन्होंने आपको छुआ और जिन्हें आपने छुआ सब चंगे हो गए, ये हम जानते हैं प्रभु। आज सुबह में यह संदेश, आवाज़ सुनने वाले सब बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक जन को व्यक्तिगत रूप से आज के इस दिन में आप अनुग्रह करना प्रभु। उनके पारिवारिक जीवन को अनुग्रह करना प्रभु। उनके काम काजों को सब अनुग्रह करना प्रभु। इनके बच्चों को अनुग्रह करना प्रभु। सब जगह पे आज दिन में आपके लोगों एक अद्भुत का कारण बने प्रभु। खास करके रोग अवस्था में अगर कोई है तो यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। घुटनों के दर्द यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगे हो जाए। हाथों के राइट शोल्डर में जो दर्द है, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। चलने में जो सांस भरने की परेशानी होता है, दम्मा जैसा होता है, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से सारे इन्फेक्शंस दूर हो जाए। खास करके कान के अंदर में जो इन्फेक्शन है, कई दिनों से आप लोग परेशान है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उस परेशानी से वे बाहर आए प्रभु। अद्भुत संगाइयाँ आपके लोगों के ऊपर में प्रकट हुआ, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और प्रभु, शरीर में अगर किसी भी प्रकार के दर्द परेशानियाँ अगर अनुभव कर रहे हैं तो आज दिन में प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से जो चंगाई है उनके शरीर में प्रकट हो प्रभु। सारे कमजोरियाँ यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। सारे व्याधियाँ यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। सारी निर्बलताएं इनसे दूर हो जाए और ये बल प्राप्त करे यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के सामर्थ्य इनके
अंदर में भरे प्रभु। इसी तरह से प्रभु आर्थिक स्थिति में, पैसों की जरूरतों में पिता आपकी सहायता इनके साथ में रहे प्रभु। नौकरियों पे पिता आप अद्भुत चमत्कारी करना, बिजनेस में पिता उन्नति और बढ़ोतरी हो प्रभु। और प्रभु आपके सेवकाई में जो है सेवक लोग हैं, आपके दासी दासों को आप अनुग्रह करना और उन्नति देना प्रभु। खास करके इस रविवार के दिन दुनिया भर में प्रभु सभा संगतियां चल रहा है प्रभु, कई कठिनाइयों के बीच में प्रभु इस सभा संगतियों में संबंध होकर के आपके आराधना करते ऐसे लोग हैं प्रभु। ऐसे लोगों को विशेष प्रोटेक्शन देना प्रभु, आपके दूतों को इनके सेवकाई के लिए उतारना प्रभु। और प्रभु आज के सभा संगति दुनिया भर में एक बड़ा ब्लेसिंग का कारण बने प्रभु। और प्रभु खास करके कल से शुरू होने वाले हमारे उपवास और प्रार्थना को ब्लेस करते हुए हम प्रार्थना करते हैं, हम सब लोगों के जीवन में, हाँ विशेष करके दुनिया भर में प्रभु वो अनुग्रह का कारण हो जाए प्रभु। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू बहा के हमें जय दिया। सोमवार, मंगलवार और बुधवार तीनों दिन के उपवास और प्रार्थना को हम अनुग्रह करते हैं, सब लोगों के जीवन में बड़ा ब्लेसिंग हो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आज से अनुग्रह और आशीष में रखे। परमेश्वर की इच्छा हो तो कल से हमारा उपवास और प्रार्थना शुरू होगा। 3 दिन का उपवास और प्रार्थना, विशेष करके उस उपवास और प्रार्थना के लिए प्रार्थना करें, निश्चय ही उसका अनुग्रह आपके जीवन में आएगा। योवेल भविष्यवक्ता उसका 2 अध्याय 12 और 13 वचन ऐसे कहता है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देखकर पछताने हार है। प्रिय, उपवास का मतलब सिर्फ भोजन छोड़ने से अधिक प्रभु परमेश्वर को हमारे जीवन में प्रवृत्ति करने के लिए अवसर देना होता है। कोई भी परमेश्वर के बड़े बड़े प्रवृत्तियों को पीछे में अगर देखें तो लोग उपवास और प्रार्थना करके अपने आप को नम्र करके समर्पण किए, वहाँ पे बड़े बड़े प्रवृत्ति परमेश्वर ने किया। चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, उपवास और प्रार्थना दोनों जगह पे बहुत ही मुख्य रूप से बताया गया है। नया नियम में प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब तुम प्रार्थना करो, जब तुम उपवास करो। इसका मतलब है प्रार्थना और उपवास बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपवास से निकल नहीं सकती। मूसा को देखो, प्रभु के साथ में 40 दिन बैठे, व्यवस्था को प्राप्त किया। एस्तेर को देखो, 3 दिन का उपवास का घोषणा किया। देखो वह उपवास ऐसा था कि कई लोगों को जीवन बचा पाया। हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकाई जब शुरू किए तो 40 दिन उपवास करके शुरू किए। इसी तरह से जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं तो हमारे शरीर को, हमारे सब प्रवृत्तियों को हम साइलेंट करते हैं और हम हमारे भीतरी आत्मिक मनुष्य को हम ऊपर ले आते हैं। तब क्या होता है जानते हो, उपवास और प्रार्थना से हर तरह की बेड़ियां टूट जाता है। हमारे जीवन में कई प्रकार का रिस्टोरेशन होते जाएगा। स्वर्ग से हमारा एनकाउंटर होता जाएगा। स्वर्ग हमारे ऊपर में खुला जैसा हमें महसूस होगा। गिनती की किताब में हम पढ़ते हैं, जब यहोशाफात के सामने जब युद्ध का माहौल बना, उन्होंने उपवास और प्रार्थना का घोषणा किया और उपवास में बैठ गया, तब जाकर के वहाँ पे बड़े रिजल्ट आया, बड़े छुटकारा आया। इसलिए प्रियो, आप लोग कोई इस उपवास और प्रार्थना को मिस ना करें। इस सितंबर महीने के 1, 2, 3 पहले प्रथम दिनों में हम परमेश्वर के निकट जब बैठेंगे तो हमारे जीवन में परमेश्वर को बड़ी प्रवृत्ति करने के लिए हम अवसर दे रहे हैं। मैंने ऐसे सुना कि एक माता ने उपवास शुरू किया, उसका बेटा जो है बहुत ही गलत बातों के एडिक्शन में पड़ा था, मगर उस माता के उपवास के 3रे दिन बेटा भी अपने माँ के साथ में उस सभा संगति में, आराधना में पहुंच गया और बेटे ने कहा, माँ मैं ये सब गलत बातों को छोड़ करके वो परमेश्वर का सेवकाई करना चाहता हूँ। देखो, माँ ने उस बेटे को डायरेक्ट कोई समझाया बुझाया नहीं, बेटे से कुछ बात नहीं किया, केवल उपवास और प्रार्थना की। तब क्या हुआ कि परमेश्वर ने उसके बेटे को, हृदय को छुआ। मेरे प्रियो, हम आप भी एक साथ प्रार्थना करें कि ये उपवास और प्रार्थना जो है हमारे जीवन में भी बड़ा छुटकारा ले आए, हमारे पारिवारिक जीवन का एक अनुग्रह का कारण बने, हमारे कलीसिया में अनुग्रह का कारण बने, हमारे देश का अनुग्रह का कारण बने,
हम जब उपवास और प्रार्थना के साथ में बैठते हैं तो हम अपने आप को तैयार करते हैं कि अपने हृदयों को हम तैयार करके परमेश्वर के अनुग्रह के लिए हम प्रतीक्षा में रहते हैं। और हमें क्या करना है, हमें वचन में स्थिर रहना है। वचन ज़्यादा इन दिनों में वचन का ज़्यादा ध्यान करना है और बड़े प्रतीक्षा के साथ में हमें प्रार्थना भी करना है। और हम अकेला नहीं, हम कलीसिया के साथ में, परमेश्वर के लोगों के साथ में एक साथ में हम प्रार्थना करें। इसलिए हमारे बीच में सभा संगतियाँ रखा जाता है। एक साथ में प्रार्थना में भाग लेने के लिए हम तैयार हो जाएं। बड़े उन्नति और उजागरण के प्रतीक्षा में रहें। देखें तो कोई भी उजागरण के बेदारी के पीछे में कई लोग अपने आप को नम्र करके समर्पण किए, तब जाके उजागरण और बेदारी वहाँ पे हुआ। अगर आप आपके परिवार के अंदर में एक छुटकारा चाहते हैं तो परिवार एक साथ में उपवास करके देखें। कई दिनों से कई परेशानियों से अगर आप गुजर रहे हैं तो माँ बाप बच्चे साथ में मिल करके परमेश्वर से प्रार्थना करें। कहें कि प्रभु हम एक साथ हमें समर्पण करते हैं आपके हाथों में। ऐसे कह के जरा प्रार्थना करें और उपवास करें। कई लोग तो ऐसे कहते हैं कि मैं उपवास नहीं कर सकता, उपवास करने से मुझे परेशानी होता है, मैं कमजोर पड़ जाता हूँ। प्रियो, इस सब को छोड़ करके प्रभु परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। जब परमेश्वर की संगति हम अनुभव करेंगे तो सारे कमजोरियां दूर हो जाएगी। जब हम प्रभु परमेश्वर के साथ में बैठेंगे तो हमारे चेहरा तेज हो जाएगा। हमारे कमजोरियों में परमेश्वर का सामर्थ्य और बल उतर आएगा। हमारे जवानी जो है उकाव के नाय उभर आएगा। इसलिए हमारे 3 दिवसीय उपवास और प्रार्थना हमारे जीवन में बड़ा अनुग्रह का कारण बने। प्रार्थना करें और परमेश्वर के निकट उपवास के साथ में रहे। विषयों के ऊपर में जय प्राप्त करें। देखो, शत्रु जीतना नहीं चाहिए, जीत हमारा ही होना चाहिए। हम जब उपवास और प्रार्थना में अलग बैठेंगे तो परमेश्वर इन सारे बातों पे अपने प्रवृत्ति को प्रकट करेगा। इसलिए 3 दिन आप प्रार्थना के लिए अपने आप को तैयार करके, उपवास के लिए तैयार करके आप प्रार्थना और उपवास में बैठ जाइए। ऐसे हम एक साथ में परमेश्वर का आराधना और स्तुति करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष और अनुग्रह में रखे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आकाश के तारे समुद्र तीर के बालों के समान बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे। प्रभु यीशु मसीहा की महिमा प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आप जहाँ भी हैं वहाँ रात को जब 12 बजे तो सोच लेना कि हमारा उपवास और प्रार्थना शुरू हो गया है। प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष आपके साथ में बना रहे।